निश्चित है, इसको गांठ बांध के रखिए कि हिंदुस्तान ने कभी तानाशाही पसंद नहीं की है। बहका करके लोगों का वोट लिया गया है, लेकिन इस तानाशाह को मुंह की खानी पड़ेगी। और इस देश के जननायक को जिस तरह से देश की जनता स्वीकार कर रही है, आगे आने वाले इस देश की लोकतंत्र की पटकथा को लिखने का काम राहुल गांधी की हो गई है कि डिस्क्वालीफाई करने के बाद कहीं न कहीं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश में विपक्ष के द्वारा घिरती हुई नजर आ रही है। आम ले जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने शपथ लेकर के यही बात कही है। हमने हल्ला बोला इस सरकार के ऊपर कि हम ये आवाज राहुल जी की आवाज नहीं है। 20,000 करोड़ में मेरे पत्रकार साथी आपका भी है, बैंकों में पैसा आपका भी है, LIC में पैसा आपको याद होगा। आप भी शायद सोचे होंगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा ना, आज तक सोचते हैं। तो काला धन लाने वाली सरकार बता नहीं पा रही कि अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसका है। तो एक तपस्वी ये सवाल कर रहा है। हिंदुस्तान की जनता तपस्वियों के साथ है, ढोंगियों के साथ नहीं। चलिए साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और पूरे देश भर में इस समय जो मामला चल रहा है राहुल गांधी को सदन से डिस्क्वालीफाई करने के बाद कहीं न कहीं पूरी तरह से जो कांग्रेस के नेता है, कार्यकर्ता है, इन दिनों सड़कों पर है। उसी तरह से आज बनारस में भी जो है पूरी तरह से आक्रोशित कांग्रेस के जो नेता है, कार्यकर्ता, वो पूरी तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के माननीय संजीव सिंह जी है, जिनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात साथी इतनी है कि आपने जिस गर्मजोशी से बात को कहा, पूरी तरह से इस देश के जननायक कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता षड्यंत्रकारी तरीके से छीनी गई। और जिस संविधान का शपथ लेकर के वो संसद चलती है, आज हम उसी बाबा साहब अम्बेडकर के चौखट पे आकर के हम काला दिवस मना रहे हैं कि संविधान की हत्या की गई है। इस प्रकार से कि राहुल गांधी ने जो बात 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कही थी, वो बात कर्नाटका में कही थी। कानून का उल्लंघन होते हुए मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने गुजरात सूरत में दाखिल किया। राहुल गांधी ने 7 फरवरी को संसद के बजट सत्र में जब अपना बयान 50 मिनट रखा और यही कहा कि जो 609 नंबर का उद्योगपति 7 साल पहले था, मोदी जी आपका क्या संबंध है कि वो 7 सालों में देश का दूसरे नंबर का उद्योगपति हो गया। और रक्षा सौदे में 20,000 करोड़ रुपए गौतम अडानी के कंपनी में किसका है, इसका सच बता दीजिए। इसको लेकर के उस बयान में जो राहुल गांधी ने दिया था, 45 मिनट उनके बयान एक्सपंज कर दिए गए। और इतना ही नहीं, उसके बाद जो मुकदमा सूरत में जो स्टे चल रहा था, स्टे को वैकेट कराया गया और मात्र 27 दिनों में मुकदमे की सुनवाई हो जाती है। और राहुल गांधी को कह दिया जाता है कि साहब उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई, जबकि संवैधानिक रूप से गलत है। मैं अधिवक्ता के तौर पे कर रहा हूं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने भी कहा कि ये काम, चूंकि सांसद की अगर सदस्यता जाती है तो संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत वो देश में अधिकार बचता है केवल महामहिम राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास वो चीज नहीं गई। इसी को लेकर के लड़ाई आज इस सत्ता के खिलाफ संविधान के बचाने की भी है, जो न्यायिक लड़ाई है, और लोकतंत्र को बचाने की, जिसको लेकर हम सड़कों पे हैं। और हम ही नहीं, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानना चाहता है कि रक्षा सौदे में गौतम अडानी के कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन, ये कहां से आया। इसका सच प्रधानमंत्री जी अगर ईमानदार हैं तो JPC का गठन करके देश को अवगत करा दें। अच्छा, क्या लगता है कांग्रेस समझा पा रही है 20,000 करोड़ का जो मामला है, आम जनता में समझा पा रही है? क्योंकि अगर जनता समझ गई होती तो आज जो कांग्रेस के साथ हो रहा है, राहुल गांधी जी के साथ हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पूरे देश की जनता उनके साथ खड़ी होती है। मुझे लगता है कि एक ईमानदार साथी आपसे बात करना चाहेंगे। जब भारत जोड़ो पदयात्रा राहुल जी की चली थी, क्या क्या कहा गया था, हम उस पर नहीं जाना चाहते। 4.5 महीने में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों के बीच में यात्रा करते हुए हमारे नेता ने 11 प्रेस वार्ताएं की। 8 साल में इस देश का प्रधानमंत्री एक प्रेस वार्ता किया, बताइए आप किया है? बताइए, नहीं किया ना। हमारे नेता ने 4.5 महीने में 11 प्रेस वार्ता की। और किसके लिए किया? कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं किया, अपने लिए नहीं किया। उनसे कौन नहीं मिलने आया? इस देश का किसान मिलने आया, नौजवान मिलने आया, छात्र मिलने आया, छोटा व्यापारी मिलने आया, महिलाएं मिलने, सबकी तो चर्चा की। और ये राहुल गांधी की जो चर्चा, जो उनकी लगातार आकर्षण जनता में बढ़ता गया, इससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई थी। और हम लगातार बात को पहुंचा रहे थे। हमने संसद में जब बात रखी तो मालूम था मोदी सरकार को, मोडानी को मालूम था कि राहुल गांधी को अगर दोबारा मौका सदन में दिया जाएगा तो इस देश के नौजवान
किसान, मजदूर सब सड़कों पे खड़े होंगे और आज धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं। हम यही बात तो गांव-गांव तक ले जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने आज शपथ लेकर के यही बात कही है। हमने हल्ला बोला इस सरकार के ऊपर कि हम ये आवाज राहुल जी की आवाज नहीं है। 20,000 करोड़ में मेरे पत्रकार साथी आपका भी है, बैंकों में पैसा आपका भी है, LIC में पैसा आपका भी है, अब तो PF का भी पैसा चला गया है। किससे पूछ के गया, यही सवाल पूछा जा रहा है। तो ये हम आवाज गांव-गांव तक ले जाएंगे और निश्चित है इसको गांठ बांध के रखिए कि हिंदुस्तान ने कभी तानाशाही पसंद नहीं की है। बहका करके लोगों का वोट लिया गया है, लेकिन इस तानाशाह को मुंह की खानी पड़ेगी और इस देश के जननायक को जिस तरह से देश की जनता स्वीकार कर रही है, आगे आने वाले इस देश की लोकतंत्र की पटकथा को लिखने का काम राहुल गांधी करेंगे। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में हम कहें तो अब क्या राहुल गांधी को सत्ता का मोह छोड़ करके संघर्ष को चुनना चाहिए? अब मुझे लगता है कि यह प्रश्नवाचक वाक्य आपको लगाना ही नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता में कहा कि मैं तो तपस्या कर रहा हूं, और तपस्या उन्होंने कहा कि ये 2 साल 5 साल 7 साल नहीं, जीवन भर मुझे कर दें, जेल में डाल दें, यहां तक कहा कि चाहे मुझे मारे पीटें, लेकिन मैं जनता की आवाज बनकर के इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं लड़ता रहूंगा। तो राहुल गांधी तो वो तपस्वी हैं। सवाल उस सरकार से है जो काला धन विदेशों से ला रही थी। 15 लाख तो आपको याद होगा, आप भी शायद सोचे होंगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा ना, आज तक सोचते हैं। तो काला धन लाने वाली सरकार बता नहीं पा रही कि अडानी के कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसका है। तो एक तपस्वी ये सवाल कर रहा है। हिंदुस्तान की जनता तपस्वियों के साथ है, ढोंगियों के साथ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम संजीव सिंह जी थे, कांग्रेस के नेता थे, जिनसे हम बात कर रहे थे और बात कर रहे थे उस मामले पर कि राहुल गांधी के साथ क्या क्या साहब देश में हो रहा है। कांग्रेस के जो नेता हैं पूरी तरह से सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन एक बात हम कहेंगे कि अब कहीं ना कहीं जो 20,000 करोड़ का जो मामला है, जो बार बार कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने अगर सदन में खड़े होकर के 20,000 करोड़ की बात नहीं की होती, जो अडानी के पास बेनामी संपत्तियां थी, उसके बारे में अगर चर्चा उन्होंने नहीं की होती तो शायद आज उनके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा मामला ये नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कितना ज़्यादा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मामला ये है कि तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, तमाम जो सांसद हैं, जो लोकसभा से लेकर के विधानसभा में बैठने वाले हैं, क्या ये बात पूरे जनता को ये बता सकती हैं, समझा सकती हैं कि 20,000 करोड़ का एक एक रुपया जो है देश की जनता का है, और जनता उस बारे में अगर जान जाएगी तो वास्तव में जो कांग्रेस का संघर्ष है ना, वो सफल हो जाएगा। लेकिन ये जान लीजिएगा कि स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि डिस्क्वालीफाई करने के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश में विपक्ष के द्वारा घिरती हुई नजर आ रही है। आम जनता पता नहीं खड़ी होगी कि नहीं खड़ी होगी, लेकिन जिस दिन आम जनता को भी ये बात समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी ने जिस 20,000 करोड़ की बात कही थी, वो 20,000 करोड़ का एक एक रुपया, एक एक जो है मतलब तिनका तिनका हमारे साथ है, तब जाकर के कहीं ना कहीं इस देश में आम जनता भी खड़ी होगी और जब सवाल करेगी तो सरकार को उसके सामने झुकना पड़ेगा। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और वीडियो लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।